जय माता दी टू ऑल द डिवाइन सोल्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिवाइन ओरेकल 144। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जो लोग मेरे पास पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि उन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ देम पर्सनल रीडिंग्स में वो लोग अपना ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कराना चाहते हैं। उन लोगों का अभी भी शायद इस चीज़ में कहीं ना कहीं मतलब एक कन्फ्यूजन में है कि वो जिस जर्नी को महसूस करते हैं क्या वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही हैं, जिस पर्सन को वो अपना ट्विन समझ रहे हैं क्या वो एक्चुअली में उनका ट्विन है या फिर वो कोई कार्मिक है या उनका फेक ट्विन है। मैं अगर आपको बताऊँ तो हंड्रेड्स में मेरे पास मेल्स एंड मैसेजेस डेली के आते हैं कि मैम कंफर्मेशन कराना है कि हमारा जिस चीज़ को हम फील कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि वी आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो क्या हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही है या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों को एक बहुत क्लियरली टिप्स ऐसी कुछ देने वाली हूँ जिनको कि अगर आप ठीक से पकड़ लो, अगर आप उन्हें समझ लो तो आपको फिर कहीं कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्चुअली में ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मोस्टली जो हमारे न्यू अवेकनिंग्स हैं या फिर जो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि ये कंफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो अभी हैं, जिनको कंफर्मेशन कम्प्लीटली है, जिनको पता है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, सबसे पहले आप अगर उनमें से किसी से कांटेक्ट में हो तो आप उनसे ये बात कंफर्म करके देखिएगा, या फिर वो लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन कर दें कि जिस वक्त पे उनको ये बात पता चली थी कि वो एक ट्विन फ्लेम है या फिर एक ऐसी किसी जर्नी पर हैं, उन लोगों को क्या किसी ने बताया था, क्या उन लोगों को ये कंफर्मेशन किसी और से लेनी पड़ी थी। मोर देन 90 to 95% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको ये कंफर्मेशन उनको खुद से पता चलती है, उनके डिवाइन के द्वारा पता चलती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए, आपकी जर्नी के कंफर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले आपके अंदर इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझना, आप लोगों का मेरे पास मेल्स आते हैं कि मैम मेरे को कंफर्मेशन कराना है, मेरे को मेरी जर्नी समझनी है, जर्नी कंफर्म करानी है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ कि नहीं। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को कंफर्मेशन दिया भी है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, मेरे पास उन लोग के मेल्स आए थे, मैसेजेस आए थे, तो काफ़ी लोगों को मैंने कंफर्मेशन दिया है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जर्नी पर नहीं थे तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं भी दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, डिवाइन की तरफ से अपने आप उनके पास कुछ ना कुछ एक मैसेज पहुँच जाएगा, कुछ उनको एक डिवाइनली कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो मैं उस तरीके से फिर रिप्लाई नहीं भी करती हूँ, क्योंकि कई बार लोगों का एक हार्ट ब्रेक हो जाता है ऐसी चीज़ सुनकर। तो देखिए, आप जब बात कर रहे हो एक ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक लवी डवी वाली जर्नी नहीं है। ठीक है, होता क्या है, स्टार्टिंग में जब आप लोग किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन, आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन को देखे बिना मेरी सुबह नहीं हो रही, उसके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, या अदर देन दैट अगर आप उस पर्सन के साथ में एक लव रिलेशनशिप में आ चुके हो, अगर उसके साथ एक इंटीमेसी तक आप लोग पहुँच चुके हो, तो आपको अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरा सर्वस्व वही है, उसी पर न्यौछावर है, सब कुछ वही है। उस जगह पर आकर आप लोगों को एक ट्विन फ्लेम वाला बहुत से लोगों को भ्रम होने लगता है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा कारण तो उसका हमारे इतने हज़ारों चैनल्स जो खुल गए हैं ट्विन फ्लेम के नाम पे, वो बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग वहाँ उन चैनल्स को फॉलो करते हो और उसमें मान लीजिए DMDF की एनर्जीज़ बता रहे हैं, ठीक है, अब आप मान लीजिए किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो या आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम का जो एक अट्रैक्शन होता है, जो एक कनेक्शन होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कार्मिक से भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो और आप ट्विन फ्लेम से भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि पर्सन ये नहीं समझ पाता कि वो है किस जर्नी पे। सेकेंडली, जितने भी ये चैनल्स होते हैं, अब जब आपने वहाँ पे DMDF वाली एनर्जीज को सुना,
आप लोग एक भ्रम में फंस जाते हो कि यार ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये चीज़ तो मेरा डीएम कर रहा है मेरे साथ, सो कॉल्ड डीएम मतलब उसका जो कोई भी पार्टनर है, जो भी उसका कोई उसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उस पर्सन को ध्यान में रखते हुए वो जो भी पर्सन है वो ये सुनता है इन रीडिंग्स को कि यार मेरा तो गर्लफ्रेंड ऐसे ही कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड तो यही सब कुछ कर रहा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ, ठीक है। या अदर देन दैट, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आपको 5D वाली कोई एनर्जीज, मान लीजिए आपको स्लीप में फील हो रही हैं, ठीक है, आप नींद में हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपको टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अगर आपके आसपास में कोई नेगेटिव एंटिटी है तो वो भी आपको वैसा ही फील दे जाएगी जैसा आपका ट्विन के साथ में आपको एक 5D फीलिंग होती है कि आपको कोई टच कर रहा है, आपके साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, तो वो केवल और केवल ट्विन फ्लेम के साथ में नहीं होता है, वो किसी नेगेटिव एंटिटी के द्वारा भी हो जाता है। उसका रीजंस क्या होते हैं? अगर आप जाप ध्यान करते हो और आप प्रोटेक्शन नहीं लेके रखे हो, आप अगर कोई नवाण मंत्र कर रहे हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी पैरियर, अगर आपने मान लीजिए कोई नवाण मंत्र किया और उसके पहले आपने कोई भी एक वाटर एलिमेंट का कोई मंत्र आपने पहले सिद्ध नहीं किया, ठीक है, मतलब जो एक बहुत लाइट मंत्र होते हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र होते हैं शिव जी के, है ना, लाइक ओम नमः शिवाय वाले, जो ये इस तरीके के पंचाक्षरी मंत्र हो गए, पहले इन हल्के मंत्रों को सिद्ध करना होता है, उसके बाद में नवाण मंत्र की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर आपने एकदम से मान लीजिए माँ काली का कोई नवाण मंत्र ले लिया, या आपने कोई भी और हैवी मंत्र के साथ आप साधना करना शुरू कर दिया, आपने भैरव बाबा का करना शुरू कर दिया, तो वो जो बीज मंत्र होते हैं, नवाण मंत्र होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप बिना किसी अगर ज्ञान के उन चीज़ों को शुरू कर दोगे तो आपकी तरफ नेगेटिव एंटिटीज़ भी आकर्षित हो जाती हैं, तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि आप अगर कभी भी 5D वाली एनर्जीज को फील कर रहे हो, एट दैट वेरी मोमेंट अगर आपने पहले से प्रोटेक्शन ले रखी है किसी भी देवी देवता की, किसी भी आर्कएंजल की, आप प्रोटेक्शन के अंदर हो, उसके बाद भी अगर आप 5D एनर्जीज फील कर रहे हो, इट मीन्स कि वो आपके ट्विन की एनर्जी है जिसे आप फील कर रहे हो, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ 5D एनर्जीज फील कर रहे हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आपके ट्विन की एनर्जी है या कोई नेगेटिव एंटिटी है, आप एट दैट वेरी मोमेंट आप उसी समय अपना कवच लीजिए, आप प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। आप माँ काली का प्रोटेक्शन लेते हो, माँ दुर्गा का लेते हो, आप जिन भी देवता का प्रोटेक्शन लेते हो, हनुमान जी का लेते हो, XYZ, या आप अपने किसी धर्म का लेते हो, आई डोंट नो, आप उनका प्रोटेक्शन लीजिए। प्रोटेक्शन लेने के बाद में जैसे ही आप प्रोटेक्शन कवर के अंदर अपने आप को कवर अप करोगे, उसके बाद में अगर तब भी आपको वो 5D एनर्जी फील हो रही है, इट मीन्स दैट एनर्जी इज फ्रॉम योर ट्विन, फ्रॉम योर DM और DF, ठीक है। अगर आपके प्रोटेक्शन लेने के बाद में आपको वो एक्सपीरियंस होना, वो वाली एक जो भी आप फील कर रहे थे 5D एनर्जीज, एक सूक्ष्मतः आपको ऐसा लग रहा था कि समवन इज टचिंग यू, समवन इज ट्राइंग टू इंटीमेट यू, तो वो वाली एनर्जी उसी समय वहाँ से एकदम वैनिश हो जाएगी। तो ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि आपको जो एनर्जी टच कर रही है वो आपकी ही है या आपके ट्विन की है या फिर वो कोई नेगेटिव एंटिटी है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके के चैनलिंग्स को सुनते हो तो आपको लगता है कि ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा है, मेरा पर्सन तो ऐसे ही मेरे साथ कर रहा है, तो ये वही चीज़ है, मतलब मैं ट्विन हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे ही फुल मून आता है या न्यू मून आता है, होता क्या है, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि फुल मून एंड न्यू मून पर जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं पीछे वीडियोस में भी क्लियर अप कर चुकी हूँ कि जब भी फुल मून होता है तो जैसे आपने देखा है कि समुद्र में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटे आते हैं, बहुत तूफान उठते हैं, तो क्योंकि हमारे प्लैनेट अर्थ पे 70% वाटर है, 30% लैंड है। एट द सेम थिंग हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो जो इफेक्ट्स फुल मून पर आपके समुद्र में होते हैं वही इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनको अगर उस तरीके की कुछ भी चैनलिंग्स बताई जाती हैं कि फुल मून पर आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, आपको इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा है, या फिर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, या फिर आपको डिप्रेशन हो रहा है, मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो देखिए वो केवल ट्विन फ्लेम को नहीं होती है। समझना बात को, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो सभी के अंदर 70% वाटर है ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल ट्विन फ्लेम्स के अंदर ही है, ठीक है। तो होता क्या है, वो उस तरीके के इमोशनल इम्बैलेंस वाली एनर्जी मोस्ट ऑफ द पीपल उनको फील करते हैं,
ठीक है, सभी को वो चीज़ एनर्जी फील होती है। अब जिन लोगों को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनको भी न्यू मून पे वैसी एनर्जीज फील हो रही है, उन्हें लगता है यार मेरे को भी ये सब कुछ फील हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोटिस करना। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि इफ़ यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट। देखिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं वो लोग इस बात को बहुत डीपली समझ चुके होते हैं कि इस जर्नी पर हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें इस जर्नी की उस पवित्रता के साथ बंधे रहना है। समझना, मैं बहुत डीप इस समय आपको बात समझा रही हूँ, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। जब आप ऐसा समझते हो कि आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो और आप जिस पर्सन को अपना ट्विन समझ रहे हो वो एक ट्विन है, आप एट दैट वेरी मोमेंट इस चीज़ को इमेजिन करके देखना कि अगर वो पर्सन जिसकी तरफ आप इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो पर्सन अगर कल को मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है, क्या आप उस पर्सन से तब भी इतना ही प्यार कर पाओगे जितना आप आज फील कर रहे हो? कल को अगर उस पर्सन की बहुत सारी नंबर्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स बन जाएं या बॉयफ्रेंड बन जाएं, क्या आप तब भी उस पर्सन की तरफ उसी तरीके से प्यार कर पाओगे, उसी तरीके से उसी एक पवित्रता के साथ उसको देख पाओगे? ठीक है, अगर आपका वो पर्सन मान लीजिए कल को आपको पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन में डाल दे और 4 साल तक आप नो कांटेक्ट जोन में रहो, उसके बाद भी क्या आप उस पर्सन की तरफ अपनी एनर्जीज को नेगेटिव होने से बचा सकते हो? समझना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। मेरा जितना इस बात को मैं इजीली कह पा रही हूँ उतना इजीली आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये एक्चुअली में इट्स लाइक कि आप एक लावा पे चल रहे हो, यू आर ऑन अ वॉल्केनो। आप इसको जितना एक बेड ऑफ रोजेस समझ रहे हो ना, यहाँ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इट्स फुल ऑफ थॉर्न्स, कांटों से भरा हुआ बिस्तर है ये। ठीक है, आप कल को अगर किसी पर्सन को जिसके साथ में भी आप एक इस तरीके की एनर्जी फील कर रहे हो, उस पर्सन की कल को मान लीजिए मैरिज हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाएं, क्या उसके बाद भी आप उसकी तरफ अपनी यही एनर्जी रख पाओगे? एंड उस पर्सन की मान लीजिए कहीं और मैरिज हो जाती है, उसके बाद में आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ऑब्वियस ही बात है, जितने ट्विंस होते हैं वो कोई स्टार्टिंग से इतने अवेकन नहीं होते हैं, शुरुआत में उनको भी इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जब आप किसी और पर्सन के साथ में मूव ऑन करने की कोशिश करो अदर देन योर ट्विन, और आप सारी अपनी ज़िंदगी की जितनी भी आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी जितनी भी आपकी ऑनेस्टी है, आपका लव है, आपका अफेक्शन है, आपका हर एक चीज़ आप उस पर्सन के साथ में शेयर करो, उस पर न्यौछावर करो, उसके बाद भी आप किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन ना कर पाओ। ठीक है, आपका ट्विन किसी और के साथ में मूव ऑन हो चुका हो किसी भी वजह से, और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और उस कोशिश में आप बार बार नाकाम हो रहे हो, अपनी तरफ से 1000% देने के बाद भी आप नाकाम हो रहे हो, वहाँ पर आप समझ लेना कि ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है जिसमें आप इस वक्त पे हो। अगर आप अपने ट्विन के या जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसके मूव ऑन होने के बाद आप किसी और पर्सन के साथ में एक बहुत इजीली मूव ऑन कर पा रहे हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगा, धीरे धीरे करके उस पर्सन ने अगर आपको पैम्परिंग किया तो आप उसके साथ में ईजी गो थ्रू हो गए हो, इट मीन्स कि वो सिर्फ आपका अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, जिसे आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि आप किसी ऐसी जर्नी पे वो पर्सन आपका ट्विन है, क्योंकि जो भी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं उन्हें ये बात पता होती है कि इस जर्नी पे आप चाहे अपनी ज़िंदगी की सारी एनर्जीज भी लगा दोगे ना, आप उस पर्सन के लिए अपनी जान भी दे दोगे, तो भी आप किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो अगर आपके ट्विन के अलावा आप किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इन अ 3D प्लेन। ठीक है, अब जिन लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनको मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो उनका कर्मा था जो उनके ट्विन की उनकी लाइफ में आने से पहले क्लियर अप हो गया है, या उस कर्मा को क्लियर वो लोग कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, लास्टली एक चीज़ आप ये नोटिस कर लेना, जिस पर्सन को आप अपना ट्विन समझ रहे हो, अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट टाइम पे, सबसे टफेस्ट टाइम पे, सबसे वर्स्ट कंडीशन में अगर आपके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है,
अगर आप अपने उस पर्सन को जिसको भी आप अपना ट्विन समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उस पर्सन को अगर आप ऐसे किसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में आप कॉल अप कर रहे हो, आप उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, आपको उस वक्त पे उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो इंसान आपको उस वक्त पे इग्नोर कर दे, आपका कॉल कट कर दे, आपको उस समय आके आपके साथ खड़ा ना हो, आपको उस वक्त पे वो जो सिर्फ आपको शायद एक मेंटल सपोर्ट चाहिए हो, सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, शायद आपको कोई फिज़िकल सपोर्ट ना भी चाहिए हो, और अगर फिज़िकल सपोर्ट भी चाहिए हो तो भी उस पर्सन की तरफ से अगर आपको ऐसा फील हो जाए, ऐसा रिस्पॉन्स मिल जाए कि मेरी ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम पर ये पर्सन यहाँ नहीं है, उसके बाद भी अगर आप उस पर्सन को कर्स नहीं कर पाओ, समझना बात को, बहुत डीप बात है ये। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में ना, अगर आप किसी कार्मिक के साथ में हो ना, तो अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर जाता है तो आपके दिल से भले से आप एक ऐसी फीलिंग निकलती है कि आप भले से मुंह से कुछ भी ना कहो ना, लेकिन आपके दिल से वो कर्सिंग एनर्जी रुक नहीं पाती है। सिर्फ और सिर्फ एक आपका ट्विन ऐसा होता है जो आपके साथ वर्स्ट टू वर्स्ट भी कर देता है ना, तो भी आप दिल से उसे कर्स नहीं कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो। क्योंकि देखिए, एक चीज़ बताऊंगी मैं यहाँ पे, दुआ और बद्दुआ ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि नॉर्मली हमने टीवी शोज़ में या इस तरीके से हमने ये हमेशा सुना है, देखा है कि कोई इंसान, जैसे पहले होता था कि कोई साधु होते थे, वो श्राप दे देते थे, मुंह से कुछ बोल देते थे, ठीक है वो होता है, बट किसी को कर्स करना या किसी को आशीर्वाद देना सिर्फ मुंह के शब्दों से कहने से नहीं होता है। इट कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। आप किसी पर्सन के लिए ना कुछ बहुत उसके किसी बहुत बुरे वक्त पे आप उसके साथ खड़े हो गए, आप उसको ऐसे वक्त पे आपने उसका हेल्प आउट कर दिया ना कि जिस वक्त पे उसको उम्मीद भी नहीं थी। वो चाहे मुंह से आपके लिए दुआ का एक शब्द ना बोले, लेकिन उसके दिल से जो उस समय निकल रहा होता है ना, जो एनर्जीज उसके दिल से निकल रही होती हैं थैंकफुलनेस वाली, दैट इज़ द एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो दुआ लग गई। अदरवाइज़ जो एनिमल लवर्स हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। आप लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हो, बिस्किट देते हो, कुछ भी करते हो, या और जानवरों के साथ आप बर्ड्स फीडिंग करते हो, वो लोग आपको मुंह से तो दुआ नहीं देते ना। तो उन लोगों को जब आप उनके साथ अच्छा करते हो तो वो उनकी ना एनर्जीज से वो दुआ आपको लगती है, ठीक है। ऐसा ही हर एक के साथ होता है। तो मुँह से कोई ना भी बोल रहा हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप गुस्सा हो जाओगे उस पर्सन के ऊपर, जो भी पर्सन है वो, अगर वो आपका सच्चा ट्विन है, अगर इफ़ दैट इज़ योर ट्रू ट्विन, उसके ऊपर आप गुस्सा हो सकते हो, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, आप उसका नाम भी नहीं लोगे। हो सकता है आप उस पर्सन की सारी मेमोरीज अपने फ़ोन से पूरी तरीके से डिलीट कर दो, उसका फ़ोन नंबर तक डिलीट कर दो, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी ना आप उस पर्सन को, दिल से आपके ये नहीं निकलेगा कि उस पर्सन के साथ भगवान कुछ बुरा कर दे, निकल ही नहीं सकता है। इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन की कोई ट्विन फ्लेम इतना ही डाउन एनर्जीज में हो कि उसने अभी तक अपने रूट चक्र और सेक्रल चक्र पे ही काम नहीं किया है, वहाँ से ही वो ऊपर नहीं उठ पाया है। अदर देन दैट कोई दुनिया का ट्रू ट्विन फ्लेम कर्स कर ही नहीं सकता अपने ट्विन को, अगर किसी 3D की एनर्जी की वजह से उसके ट्विन ने उसके साथ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन कर दी। जो लोग अभी लोअर 2 चक्रास पे अटके हैं वो डेफिनेटली हो सकता है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, फिर चाहे भले से वो लोगों को ज्ञान भी दे रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बिल्कुल मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि हज़ारों चैनल खुले हुए हैं, जिसकी जैसी एनर्जी होती है, जिसकी ज़िंदगी में जिस तरीके की एनर्जी चल रही होती है, वो अपने चैनल पे उस तरीके का ज्ञान देता है। ये बिल्कुल मैंने इस चीज़ को ना नोटिस किया है, आज पहली बार इस बात को मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, आप नोटिस करके देख लेना। जिस पर्सन की ज़िंदगी में, जिसके ट्विन के साथ में कुछ भी XYZ नेगेटिव चल रहा होगा, वो अपने चैनल पे आपको उस तरीके के वीडियोस अपलोड करेगा, उस तरीके की चैनलिंग्स बताएगा, उस तरीके का ज्ञान देगा, ठीक है। जिस पर्सन की भी ज़िंदगी में उसके ट्विन के साथ बहुत अच्छा होगा, वो उस तरीके की एनर्जीज आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। समझना बात को, आप लोगों को यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। अब तभी तो देखो मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाती हूँ कि खुद से एनर्जीज़ को फील करना सीखो, खुद से एनर्जी रीडिंग करना सीखो, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो जिस ज़िंदगी के दौर से गुजर रहा है आपको वो वैसा ज्ञान देगा। जिसका DM या DF उसको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर चुका है, वो बोलेगा कि भाई DM बहुत बुरे होते हैं, DF बहुत बुरी होती हैं, XYZ। जिसकी बहुत अच्छी चल रही होगी वो पर्सन उस तरीके से बिल्कुल देवता स्वरूप बना देगा।
आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है, अपने चित्त पे काम करना है, क्योंकि जो एनर्जीज किसी भी मेंटोर के पास है, जो मेरे पास है, वो आपके पास भी है। समझना बात को, वी ऑल केम फ्रॉम दैट द सेम सोर्स। ठीक है, आपको किसी पे तभी मैं सिखाती हूँ डिपेंड नहीं होना है किसी पे। क्यों सिखाती हूँ आप लोगों को? इफ़ यू आर अ ट्रू ट्विन, तो आपको तो खुद में ही इतना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो लोग भी ट्विन जर्नी को कंफर्म कराना चाहते हैं, उनको एक कंफर्मेशन ना देने का ना एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे साथ ये होता है। देखिए, अगर आप किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में डील कर रहे हो, ठीक है, आपका पूरी की पूरी तरीके से एनर्जीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर मान लीजिए वो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, उस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में उस वक्त पे जो इमोशंस होंगे, अगर मैंने आपको ये बताया कि वो ट्विन है आपका और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आप उस समय बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने साधना अभी करी नहीं है, काम अपने ऊपर किया नहीं है, एनर्जीज के साथ, चक्रास के साथ आपने डीलिंग करी नहीं है। कुछ टाइम के बाद में आपका वही ट्विन मान लीजिए किसी और पर्सन के साथ में इंडल्ज हो गया, उसकी एनर्जीज चेंज हो गई, वो आपकी तरफ अब पैम्परिंग नहीं है, वो आपकी तरफ बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, आप ढूंढ रहे हो एक रोमांटिक रिलेशनशिप। और जैसे ही उस पर्सन की एनर्जीज चेंज होंगी ना, आप फ़ौरन एक डाउट वाली एनर्जी में आ जाओगे कि यार क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम हूँ भी। फिर आप जाओगे किसी सेकेंड पर्सन के पास कि यार मेरे को बताओ मैं क्या ट्विन फ्लेम हूँ, कहीं और फिर थर्ड पर्सन के पास आप कहीं रीडिंग कराने जाओगे, फिर किसी टैरो रीडर के पास जाओगे। आप इस तरीके से भटकते रहोगे, सारी ज़िंदगी भटकते रहोगे, क्योंकि जैसे ही वो पर्सन आपकी तरफ आएगा आपको लगेगा अरे ये तो मेरा ट्विन है। जैसे ही उस पर्सन की एनर्जीज चेंज हुई आपको लगेगा नहीं यार ट्विन ऐसे होते हैं क्या, कोई ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, ये सब पागलपंती की बातें हैं, बकवास है ये सब कुछ। आप उसी समय एक ऐसे वाले लूप में फंस जाओगे। तो मैं आपको उस लूप में नहीं फंसाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप खुद से चीज़ों, क्योंकि देखिए डिवाइन ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ मेरे साथ या किसी और के साथ है, वो हर एक ट्विन के साथ हैं, हर एक स्पिरिचुअल सीकर के साथ हैं, वो हर एक नॉर्मल पर्सन के साथ हैं। समझ रहे हो? ये एक एक चींटी, एक चिड़िया, एक जानवर, मछली, हर एक इंसान के, हर एक जीव जंतु के साथ डिवाइन है। उन्हें किसी ने नहीं खरीदा है। आप उनके साथ कनेक्ट करना सीखोगे ना, आपको आपके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप आज मुझ पे आश्रित हो जाओगे, मैं आज कह दूंगी आप ट्विन फ्लेम हो, कल को उसकी एनर्जीज चेंज हुई, आप फिर डाउट में आ जाओगे। मैं उस लूप से आपको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर आप, बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास मैसेजेस आए थे, दे वांट देयर कंफर्मेशन, सम ऑफ देम आर एक्चुअली इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, लेकिन वो लोग इतना अपने आप में डाउट में हैं कि मैम बस आप एक बार कह दो कि हम ट्विन फ्लेम हैं। मैंने देखा यस दे वर ट्विन फ्लेम, लेकिन मैंने नहीं बताया उनको, जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पहले अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो लाओ कि आप इस चीज़ को सीख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, स्पून फीडिंग मैं एक बार आपको कर दूंगी ना, तो आप सारी ज़िंदगी उसी पर आश्रित रहोगे। मैं आपको आश्रित नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई यहाँ पर इटर्नल नहीं है। मैं आज हूँ, मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी एक टाइम पीरियड के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे आई हूँ, मेरे को भी यहाँ से जाना है। उसके बाद आप किसके पास जाओगे एक एक चीज़ के लिए? तभी मैं आपके बेस क्लियर करती हूँ, तभी मैं आपको एक एक चीज़ सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि भैया खुद से सीखो, किसी पे आश्रित होने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आस्क मी, मैं ये चीज़ पहले भी अपनी एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि फ्रॉम द डे वन आज तक की लाइफ में ना ही मैंने कभी किसी से कंफर्मेशन लिया है, ना ही मैंने कभी किसी से कोई रीडिंग ली है, ना मैंने कभी किसी से किसी भी तरीके की कोई सेशन बुक किए हैं, ना कोई इनर वर्क लिया है, कभी नहीं लिया मैंने। ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। हर एक जवाब डिवाइन की तरफ से मिलता था, हर एक जवाब मेरे को ईश्वर देते थे। मैं क्यों इधर उधर भटकूं जब साक्षात ईश्वर मेरे गुरु हैं? तो मुझे क्यों जाना है इधर उधर? ठीक है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज को पढ़ना सीख पाओ, इधर उधर भटकना बंद करो बाबा। आप आज कोई एनर्जी आपको बता देगा, उसमें खुश हो जाओगे। इसलिए बोलती हूँ पहले अपने चक्रास पे काम करो, ताकि सही गलत, सच और झूठ का ना एक आपकी जो भाव दृष्टि होती है ना, वो खुल पाए। हमारी जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं ना, तो हमारी 5 तरीके की हमारी दृष्टियाँ खुलती हैं, जिसमें हमारी स्वप्न दृष्टि होती है, भाव दृष्टि होती है, हमारी सूक्ष्म दृष्टि होती है। ये सारी दृष्टियाँ तो आपकी स्टार्टिंग में ही खुल जाती हैं जब आपके हार्ट चक्रा तक आपकी एनर्जीज पहुँचती हैं। और डीएफ्स की तो ये वाली दृष्टियाँ ना बचपन से खुली होती हैं। तो उन एनर्जीज के साथ आप कोप अप करना सीख पाओ, उन एनर्जीज़ के साथ आप चलना सीख पाओ, उन पर आप विश्वास करना सीख पाओ।
ठीक है। इल्यूजन से बाहर निकालता है आपका चक्र मेडिटेशन, आपको इल्यूजन में नहीं फंसाता। आप सामने वाले की ना एक बस आप 2 मिनट उससे बात करके समझ जाओगे इसके अंदर क्या चल रहा है। वो पर्सन समझ पाता है जब उसकी भाव दृष्टि ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज के साथ में फील करना सीखो कि क्या वो पर्सन जिसको आप समझ रहे हो क्या वो सच में आपका ट्विन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका, अगर मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम हो लेकिन आप किसी कार्मिक या फेक ट्विन के साथ में डील कर रहे हो, उस पर्सन के साथ में जब आपकी भाव दृष्टि खुली होगी ना, आप देखना आप उस पर्सन के साथ बात करते हुए ना आपको ऐसा फील हो जाएगा कि मान लीजिए आपका ट्विन भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज नहीं दे रहा है, आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है, आपका फेक ट्विन भी वैसे ही कर रहा है, स्टिल आप एक अजीब सा ना डिस्कनेक्शन फील करोगे उस कार्मिक के साथ, क्योंकि फेक ट्विन और कोई नहीं होते हैं, वो कार्मिक्स ही होते हैं एक तरीके के, ठीक है। उनकी बस जो भी एनर्जीज होती हैं वो इतनी इंटेंस होती हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो आपका ट्विन है, बट वो होता नहीं है, वो एक कार्मिक ही होता है। तो आपको ना अंदर से वो भाव दृष्टि बता देगी कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर जब आप ध्यान में बैठना सीखोगे, ध्यान में बैठोगे ना रोज़, तो उस ध्यान में बैठने में आपको चीज़ें क्लियर अप होना शुरू होंगी। लेकिन ध्यान में अगर आप बैठना शुरू कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप मंत्र जाप ज़रूर करो, ठीक है। हैवी मंत्र नहीं बोल रही हो, लाइट मंत्र के साथ आप ज़रूर करो, उससे आपका ऑरा क्रिएट होता है, ठीक है। आपकी अगर आप लोगों को दृष्टियों के ऊपर और वीडियो चाहिए, इफ़ यू वांट टू नो मच अबाउट दोज थिंग्स, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो। बट स्टिल कम से कम अपनी जर्नी को आप पहचानना सीखो। किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक चीज़ होती है नॉलेज, एक चीज़ होती है विजडम, ठीक है। नॉलेज आप किताबों से लेते हो, ठीक है, कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, हिस्ट्री क्या थी, सिविक्स क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप किताबों से ले लोगे ज्ञान, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो कि 3D प्लेन पर हुई हैं। विजडम होती है जो कि आपको आपकी अपनी एनर्जीज के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। दैट इज समथिंग जो कि एक अलग लेवल की, अबव देन थर्ड लेवल, थर्ड डिमेंशन, ठीक है। 3D लेवल से ऊपर की जो एनर्जीज होती हैं 4D 5D एंड अबव देम, वो चीज़ें होती हैं जो विजडम के अंदर आती हैं। उस विजडम पे अगर आपको काम करना है ना, तो पहले खुद पे काम करो, ठीक है। इस पूरी दुनिया में और आज तक के हज़ारों साल के इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ है जिसको कि बिना तपस्या के, बिना मेहनत किए ज्ञान प्राप्त हो गया हो या उसको उन चीज़ों की नॉलेज हो गई हो, ठीक है। जब हमारे ईश्वर भी यहाँ पर अवतार लेते हैं ना, तो उनको भी पहले ध्यान में जाना पड़ता है, उनको भी पहले कहीं ना कहीं, अब राम जी थे, कृष्ण जी थे, वो लोग भी तो गुरुकुल गए थे ना। पहले के गुरुकुल में हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ाया जाता था, पहले के गुरुकुल में इन्हीं चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। तो उनको उनकी एनर्जीज पे काम करना सिखाया गया था, तभी तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए ना। तो इन चीज़ों को सीखना, समझना और बहुत डीपली एनालाइज करना है आपको। किसी पे आश्रित नहीं होना है। आपको लग रहा है कि अगर आप एक ट्विन जर्नी पे हो तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को एनालाइज करो, ठीक है। सारी तरीके की जो भी नॉलेज है कि आप कैसे समझ सकते हो, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, 4D 5D 3D, ये सारे डायमेंशंस की वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे दे रखी हैं। आप वहाँ जाके चीज़ों को सुन तो सकते हो, भाई यहाँ पे किताबें नहीं है, कम से कम सुन के तो आप चीज़ें समझ सकते हो ना। अब उतना भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल स्पून फीडिंग तो कोई नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन, फिफ्थ डिमेंशन, सब चीज़ों को देखो, समझो क्या होती हैं। अगर आप और आपका ट्विन दोनों ही मैरिड हो तो आप उन वाली वीडियोस को सुन के समझो कि या ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, नहीं हो रही हैं, प्रोटेक्शन लेके रखो। उसके बाद देखो 5D वाली एनर्जीज आपके साथ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। इन सारी चीज़ों पे ना आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। थाल में सजा के कुछ नहीं मिलता है, फिर भी आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेस के साथ मैंने क्लियर अप करी है, बट काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती ना उसमें। और मैं सिर्फ ये बात अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, कहीं पर भी कोई कंफर्मेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया आप हो ट्विन फ्लेम, आप बहुत खुश हो जाओगे, फिर कभी किसी और ने बोल दिया नहीं नहीं आप तो नहीं हो, आप वहीं पे पता नहीं कौन से एक बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इस लूप से बाहर निकलो, खुद पहचानो अपनी जर्नी को, ठीक है। खुद से इतने सक्षम बनो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। और मेरे पास हंड्रेड्स में मैसेजेस एंड मेल्स आते हैं कंफर्मेशन के लिए,
फ्रेंड्स मैं इतने कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ रोज़ के, मैं उसके लिए बिल्कुल आपसे सॉरी बोलूँगी। इसीलिए आपको सिखा रही हूँ कि खुद से करना सीखो, खुद से समझना सीखो। मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स को सारी चीज़ें खुद समझ आती हैं, खुद पता चलती हैं। हाँ, डिवाइन कुछ ना कुछ आपको एक उसके साइंस एंड सिम्टम्स ज़रूर देते हैं। आपको उस तरीके की वीडियोस पॉपअप हो जाएंगी। अगर किसी ने कभी ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम भी नहीं सुना है तो अब तो खैर बहुत एक जनरल सी चीज़ हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा हर जगह नाम सुन सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं था। तो आपको अचानक से इस तरीके के पोस्ट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें फिर आप डीपली अगर आपको एक सोल लेवल पे आप उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है 5D एनर्जीज़ को फील करना। वो वाली एनर्जीज़ अगर आप फील कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप समझ जाओगे येस यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। अदरवाइज़ मैं बोल दूँ या कोई भी बोल दे, आप डाउट में ही रहोगे। ठीक है, तो जो भी बातें मैंने बोली हैं उनको एक बार इमेजिन करके देख लेना। जितनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन उस पर्सन के साथ आप सोच सकते हो, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में वो पर्सन आपके साथ नहीं भी स्टैंड आउट है, उसके बाद भी अगर आप उस पर्सन के लिए दिल से एक बहुत नेगेटिविटी नहीं दे पा रहे हो, कर्ज नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल बाकी दुनिया से अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो सीखिए, काम कीजिए खुद पे, पहचानिए। और जो भी चीज़ें बताई गई हैं पीछे की वीडियोस में, जहाँ डाउट है हर एक चीज़ मैंने कंफर्म करी, हर एक चीज़ क्लैरिटी से बताई है, उनको एक बार सुन लीजिए। आपके 80% 90% डाउट्स तो वहीं क्लियर अप हो जाएंगे। बाकी 10% अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, आपका काम वहीं हो जाएगा। ठीक है, कहीं 2 रुपये खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इनर वर्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइन ने जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक तौर पे किसी भी मनुष्य को यहाँ ज़रूरी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पैसों से ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ज़िंदा रहने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड वाटर, वी नीड फूड। ईश्वर ने सब कुछ फ्री में दिया है। ठीक है, आप कहीं जंगल में खो जाओगे ना, वहाँ पे फलों के पेड़ हैं तो आप भूखे नहीं मर सकते। ठीक है, भगवान ने नदियों के पैसे नहीं लिए आपसे। इसी तरीके से आपकी जितनी भी एनर्जी पोर्टल्स हैं आपके शरीर में, जो भी आपकी सूक्ष्म बॉडी में जो आपके चक्रा सिस्टम है, डिवाइन ने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। कहीं उन्होंने आपसे 2 रुपये चार्ज नहीं किए हैं। उनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन और आपकी मेहनत है। ठीक है, उस पर काम कीजिए, वो सब कुछ है, उसके अंदर सब कुछ आ गया। अगर उन्हें सिद्ध कर लिया ना तो आपको दुनिया की किसी भी जगह पर 2 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपनी बुद्धि के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है, सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं बहना होता है। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ईश्वर देते हैं, बस उसे आपको पकड़ना आना चाहिए। ईश्वर कभी ऐसी चीज़ों के पैसे नहीं लेते आपसे। ठीक है, तो काम कीजिए खुद पे, और जहाँ भी आप स्टक हो उस तरीके की नॉलेज को गेन कीजिए। वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, देखिए और समझिए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या नहीं। ठीक है, आई होप जितने भी न्यू अवेकनिंग्स हैं या फिर जो लोग अभी डाउट में हैं उनको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प आउट ज़रूर की हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।